Hello everyone, my name is Aditya Prasad. I've cleared IBPS PO and SBI PO and I've actually become an officer now. There are a few questions from the aspirants. I will try to answer those questions. From my side, there is no such term exists that there is a best book for something. आप लोग के लिए जो रिलाई करें, आपको जो पसंद है, आप ट्राई करो अलग अलग बुक्स एंड उस चीज़ पे मतलब क्योंकि जैसे मैंने अरुण शर्मा किया था, उसकी थोड़ी लैंग्वेज समटाइम्स डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि स्टार्टिंग में आप अरुण शर्मा सॉल्व करेंगे तो डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो मे बी आप ट्राई कर सकते हो थोड़ा ईजियर बुक अगर आप मतलब प्रिपरेशन। तो आई वुड से कि कोई बेस्ट बुक नहीं है, जो आपको जमे वो वाला बुक आप ट्राई करो। बिल्कुल भी नहीं, चाहे आप 60% हो, 50% हो या 90% क्यों ना हो, ठीक है। आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं 90% वालों को, लेकिन होता क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो 90% पढ़ के ही आए हो। मतलब कई बार होता है, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जानते हैं कि मतलब ऐसे ही मार्क्स आ जाते हैं। कई बार टीचर की भी मतलब कोई फेवरेट होता है, उनको मिल जाते हैं मार्क्स। तो इसी पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। आपका जो इनर टैलेंट है वो इंटरव्यू में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करना आपके कितने परसेंटेज है। आई थिंक ऐसा कोई डोंट्स नहीं होता स्पेसिफिकली कि ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। जस्ट बी नेचुरल एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। ये बस थोड़ा ध्यान रखना है, अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें नहीं लेनी है क्योंकि हमें अपने आप को सिलेक्ट करवाना है वहाँ पे। तो आप जितनी पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे बोलेंगे एंड ऑब्वियसली आप जब SBI में आओगे तो उसमें भी यही आपको सिखाया जाएगा कि हमेशा पॉजिटिव कल्चर स्प्रेड करो सबके साथ, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी रखना एंड बी नेचुरल, दैट इज़ द मंत्र। हाँ, एक बॉन्ड है हमारा 2 ईयर्स से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख का बॉन्ड होता है। ये आई थिंक इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी, कुछ लोगों को सेल्फ स्टडी, जैसे मुझे सेल्फ स्टडी पसंद है एंड अकेले पढ़ना पसंद है शांति से, तो मैं अपने घर पे ही पढ़ता था। बट कुछ लोगों को ग्रुप में पसंद है, लाइक क्लासरूम कोचिंग पसंद होती है, दोस्तों के साथ मतलब साथ में बैठ के पढ़ना, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। SBI PO सेलेक्ट क्रैक करने के लिए आप कैसे भी पढ़ना चाहें, जैसे आपको अच्छा लगे पसंद। एक्चुअली यू कैन डू मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप ढंग से डिवोट करके स्ट्रैटेजाइज करके प्रिपरेशन करेंगे एंड सबसे बड़ी चीज़ इवन मुझे लगता है कि अपने आप को अगर आप जानते हो ठीक से कि पॉजिटिव, वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो आप आराम से 3 मंथ में भी आप क्रैक कर सकते हो एक स्ट्रैटेजी बना के। तो मुझे लगता है कोई ऐसा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई वुड से फ्यूचर ब्राइट ही है। SBI PO हर चीज़ का आपका टेक केयर करता है, आपके मेडिकल फैसिलिटी, आपको ट्रैवल अलाउंस भी देता है घूमने के लिए हर 4 ईयर्स में। आई थिंक हर चीज़ जो बेसिक नीड्स आपकी चाहिए वो सारी चीज़ें फुलफिल करता है SBI। तो आई थिंक फ्यूचर ब्राइट है, आई वुड से इन वर्ड, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आप खा सकते हो। इस चीज़ के लिए भी कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स नहीं है। लाइक अगर आपका आउटपुट 2 घंटे में बहुत अच्छा आउटपुट होता है तो फिर मतलब वही इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग 2 घंटे में बहुत अच्छा आउटपुट निकाले, तो कुछ लोग 6-6 घंटा पढ़ के भी कुछ खास आउटपुट नहीं निकाल पाते। तो वही है, आप जितना पढ़ो, चाहे 2 घंटा ही पढ़े हो, तो उसमें आप एकदम एकदम अच्छे से पढ़ो, कंसनट्रेटली फोकस होके पढ़ो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बस उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ भाई, ये बहुत हेल्प करता है स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज में आपकी पकड़ होती है। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको सेंटेंस देखना आ जाता है, सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है वो समझ करना आ जाता है। तो फिर आप जब न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ोगे तो उससे आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अपने आप ही अच्छा हो जाता है कि आप पेपर में देखोगे तो ग्रामर बहुत ज़्यादा क्लियर कई बार नहीं होता, फिर भी आप मतलब सेंटेंस देख के आप कर लेंगे क्लियर। तो मतलब दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रिपरेशन।
ऐसा टफेस्ट बैंक एग्ज़ाम तो नहीं है, मतलब इट्स जस्ट दैट कि टफ़ क्यों है, क्योंकि जितने लोग बैठते हैं और जितने सीट्स होते हैं उस वजह से ये टफ़ कह सकते हैं आप। बट मोर और लेस लेवल ऑफ एग्ज़ाम इज़ सिमिलर टू IBPS PO, ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समटाइम्स IBPS PO जैसे लास्ट ईयर I felt कि maths was a little bit tougher in IBPS PO than SBI PO. So like 19-20 का ही फ़र्क है, बस वो नंबर ऑफ पोस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसमें 6000 के आसपास सीट होती है, इसमें लास्ट टाइम मतलब 1600 समथिंग थी, तो बस ये इस चीज़ की वजह से थोड़ा टफ कह सकते हैं। आई थिंक रीजनिंग में मेरा ये वीक पॉइंट था, तो मैंने भी स्ट्रगल किया था। तो पहले मैंने मतलब बुक्स वगैरह, टू बी ऑनेस्ट अरुण शर्मा अगर आप कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो मुझे लगता है उससे बेटर बुक हो नहीं सकती, क्योंकि वो कैट लेवल तक की आपको रीजनिंग ले जाती है। एंड अगर वो आपका अच्छा हो जाता है तो आई थिंक सब सही रहेगा। या डेफिनेटली SBI क्लर्क भी अप्लाई करते हैं SBI PO के लिए, बट वो खुद भी प्रमोट हो जाते हैं इन 5 years ऑल्सो, 4 या 5 years में हो जाते प्रमोट, तो मतलब वो अप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वैसे डिफ़िकल्ट होता नहीं, बहुत इजी टॉपिक्स पे होता है एंड बहुत कम वर्ड लिमिट्स का होता है। 250 वर्ड लिमिट में आप कोई भी टॉपिक पे आप लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, तो बहुत ईजी होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, ये एक बार नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब दिया था तो ऑब्वियसली मेरा 1 साल ऑलरेडी हो चुका था, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो आई होप द रिकमेंडेशन ऑफ माइन will help you in your preparation and even while doing interview also, while giving exam. So apart from that, I think I would like to end this session. Thank you, and like and share, and obviously comment below more questions so that like we can share more solutions for that in future videos, future interviews. Thank you.